मेरी बात समझ लीजिए, ठोस है क्या नहीं है ये तो उसका मालूमात करने के बाद में ही मालूम पड़ेगा। और ये मालूमात करने का ये एक तरीका है जी, अपने अफसरों को ये पता करना कि ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन आया है, आप पता कीजिए ये सच है कि ये झूठ है। ये जब पता चलेगा, ये ऐसा उनको बताएंगे तब पता चलेगा। इसके लिए बताना जरूरी होता है, ठोस का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा कोई इनपुट दुनिया में नहीं होता है जो पूरा ठोस होता है पक्का XYZ के नाम से। तो ये इसके ऊपर ही ये एक इन्फॉर्मेशन आती है, उसको डिसिमिनेट किया जाता है और उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। अगर उसके बाद में सही है कि झूठा ये पता चलता है। अगर मान लीजिए तो उनको बताया जाता है कि ये गलत था, सर्कुलर रद्द करो। अगर मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन अगर डिसेमिनेट हो गई और पब्लिक आ गई, पब्लिक डोमेन में आ गई, तो अब पुलिस परेशान क्यों दिखाई दे रही है? नहीं, इसका कारण एक ही है कि जो काम पुलिस सीक्रेटली करना चाहती है वो अभी मीडिया में आ गई और चर्चा में आ गई। मतलब यह है कि पुलिस काम करना बंद कर दे और कुछ भी करेंगे तो उसके ऊपर लोग। चलिए, वाईसी पवार साहब, प्रेम शुक्ला साहब, सलीम इंजीनियर साहब, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन हम आपको बताते कि मुंबई पुलिस की इस लापरवाही से मुस्लिम धर्मगुरु भी काफी नाराज है। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने इसकी निंदा की है। फिरंगी महली ने कहा है कि जमात एक राष्ट्रीय संस्था है और सरकार को इस मामले में अब हस्तक्षेप करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उलमा इकराम मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के जरिए से, मुख्तलिफ बयानात के जरिए से इस बात को वाजे कर चुके हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि टेररिज्म या दहशतगर्दी या आतंकवाद का मुसलमानों से या इस्लाम से कोई वास्ता मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी जो बार बार ऐसे बयानात आते हैं वो काबिल मजम्मत हैं। और ख़ासकर जो ये बॉम्बे पुलिस की तरफ से बयान आया है, इसकी जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। मुंबई पुलिस के मुस्लिम लड़कियों पर जारी किए गए सर्कुलर पर बवाल मचा हुआ है। वहीं पुलिस की लापरवाही ने राजनेताओं को भी हमला करने का एक मौका दे दिया है। इसके बाद पहले भी कई विवादों में फंसी मुंबई पुलिस की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मुंबई पुलिस के ताजा विवाद ने सियासी तूफान ला दिया है। कई राजनेता मुंबई पुलिस के मुस्लिम लड़कियों पर जारी किए गए सर्कुलर से सख्ते में हैं और इस ताजा लापरवाही पर उन्हें जमकर कोस रहे हैं। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने मुंबई पुलिस के इस कदम को नाकाबिले बर्दाश्त बताया है। ये जो चीज है ये दरहकीकत मुल्क को एक सिविल वॉर की तरफ धकेल रहा है। इसलिए कि अगर हमारी औरतें, हमारी बच्चियां जो है जेल जाने लगेंगी, पुलिस थानों में खींच के ले जाएंगी, तो उसके खिलाफ मैं नहीं समझता कि मुस्लिम कम्युनिटी खामोश बैठी रहेगी, बल्कि उसके खिलाफ बहुत सख्त एहतजाज होगा। तो वो जो भी ये करने की कोशिश कर रहा है वो मुल्क में अमन व अमान नहीं चाहता। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मुंबई पुलिस की इस लापरवाही की कड़ी आलोचना की है। बहुत ही सीरियस इशू है और हम इसका बहुत ही स्ट्रांग वर्ड के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं। ये मुसलमानों को प्रोफाइल करने की एक जो साजिश है जो इंटेलिजेंस के लोग बाग करते हैं, लोग यहाँ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कुछ सरफराज ऑफिसर्स हैं वो करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस सबके बीच कांग्रेस ने मामले पर बड़ी संभली हुई प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पृथ्वीराज चौहान खुद इस मसले को देख रहे हैं। The state government is looking into it. It's relevant to the state, and the chief minister is dealing with it. मुंबई पुलिस अपनी रिपोर्ट के लीक होने से सख्ते में है, जबकि जमात इस्लामी के अलावा अब राजनेता भी पुलिस की लापरवाही पर उसे निशाने पर ले रहे हैं। साफ है मामला अभी यही नहीं थमने वाला। मुंबई पुलिस का यह सर्कुलर कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है और महाराष्ट्र में जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटीज में जो असंतोष है उसका खामियाजा सरकार को और कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ सईद मुजम्म, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब सवाल यही उठ रहा है कि ऐसा कौन सा इनपुट जो है वो मुंबई पुलिस के हाथ में लग गया जिसके बाद ये आंतरिक सर्कुलर उसने जारी किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, जो तस्वीर छापी गई है, जो प्रेम शुक्ला साहब के दोपहर सामना में छपी है, जिसके संपादक वो खुद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, ये तो अपने आप में एक सवाल है कि आपने एक ऐसी तस्वीर इस खबर में लगा दी, कहा कि बच्चियां उनके हाथ में बंदूक। आप क्या जताना चाहते थे सर? आप तस्वीरों से ज्यादा इस बात पर चिंता करें कि जो लोग विचारधारा से इस देश में आतंकवादी तैयार करके 20 वर्षों तक इस देश के निर्दोषों का कत्ल करते आए लोगों की रक्षा करने वाली जमीयत इस्लामी हिंद, उनको चंदे देने वाली जमीयत इस्लामी हिंद, अगर उसके खिलाफ एक इंटरनल सर्कुलर जारी हो गया, वो लीक हो जा रहा है, इतने बड़े घटनाक्रम को, हमारे जीवन के रक्षा के अधिकार को
वंचित करने के प्रयास में एक छोटी सी तस्वीर पर आप बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये छोटी तस्वीर नहीं है, ये पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। जो विचारधारा इस पूरी दुनिया में, जो वहाबी विचारधारा इस पूरी दुनिया में, प्रेम शुक्ला साहब, ये पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है जो आपने किया है। पत्रकारिता के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं है। चलिए आप मेरे वाईसी पवार साहब, मैं आऊंगा सलीम इंजीनियर साहब। वाईसी पवार साहब, तस्वीरें बंद छापनी बंद करनी वाईसी पवार साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें संविधान ने हर किसी को रहने की आजादी दी है, बोलने की आजादी दी है, अब तो पढ़ने की भी आजादी दे दी है, कई तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको लगता है कि हम एक धर्म, एक समाज के अंदर एक गलत संदेश भेज रहे हैं और ये एक तरह का एक गलत संदेश है हमारे समाज में, जो हमारे समाज में बिखराव पैदा करेगा? ऐसा बात नहीं है, ये हर धर्म के बारे में होता है। जब सनातन धर्म जब मालेगांव ब्लास्ट का मालूम पड़ा तो उन लोगों की भी ऐसी सर्कुलर निकाल के इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। क्रिश्चियनों के बारे में जहां उनके ऊपर हमले हो रहे थे तब निकाला गया था। ऐसा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ ये गलत है। और ये जो भी सर्कुलर निकला है, ये बाहर क्यों इसकी चर्चा हो, किसने लीक किया, उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये सर्कुलर निकालने में कोई गलत नहीं है और ये सारे कौम के लिए होता है, एक अकेले समाज के लिए बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं मुंबई पुलिस को इस बात की गंभीरता से जांच करनी चाहिए कि ये सर्कुलर बाहर कैसे आया। सलीम इंजीनियर साहब, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, आपके खिलाफ अखबार में रिपोर्ट निकलती है, तस्वीर छपती है, महिलाओं के हाथ में बंदूक दिखाई देती है, आप झुटवा रहे हैं कि तस्वीरें कहां से आ गई। आपके ऊपर एक सर्कुलर जारी होता है और आप कह रहे हैं माफी मांग लीजिए, हम सुनसान बैठ जाएंगे। कहीं शक नहीं होता आपके ऊपर? देखिए, हम कानून के पाबंद हैं। हम फासिस्ट ताकतों जैसी भाषा अभी हमारे सामना पत्रकार अखबार के जो एडिटर यूज कर रहे थे, बगैर किसी बुनियाद के किसी को दहशतगर्द और ये बताना, ये जो फासिस्ट मेंटलिटी है, इस फासिस्ट मेंटलिटी में हम विश्वास नहीं रखते। हम इस देश के कानून में भरोसा रखते हैं, इस देश की अदालत पर हम भरोसा रखते हैं और जिसने ये कानून के खिलाफ जो चीजें की हैं उसके खिलाफ कानून का जवाब दिया जाएगा। और हम गाली के जवाब इंजीनियर साहब, इंतजार किस बात का? आपके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है। आपकी जो गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर, जो गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कहा गया, क्या वर्ड इस्तेमाल हुए? मुस्लिम औरतों के दिमाग में जिहाद की भावनाएं भरने का आपका संगठन काम कर रहा है। इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। खुद पुलिस ये कह रही है कि ये गलती से ये सर्कुलर लीक हो गया है, हम जांच करेंगे। और हम तो अभी पूर्व जो पुलिस अधिकारी हैं वो खुद कह रहे थे कि इसको जांच करनी चाहिए और हम भी ये डिमांड करते हैं। और जो एडिशनल और हमारा डेलीगेशन एडिशनल कमिश्नर पुलिस मुंबई नवल बजाज साहब से मिला है और उन्होंने ये वादा किया है कि हम जांच करेंगे इसकी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहानी कि आप हमारे खिलाफ जो इनपुट है वो दिखाइए, आपने सर्कुलर जारी क्यों किया? आप गलत ट्रैक में जा रहे हैं, सर्कुलर है, आप वो गलत ट्रैक में जा रहे हैं। हम देखिए, आप कह रहे हैं कि वो जांच करेंगे, आपके खिलाफ एक गंभीर आरोप लगा। आपने कहना था, आपने मेरे पे आरोप कैसे लगा? आप इनपुट दिखाइए। यही बात कह रहे हैं हम। नहीं, आप कहाँ कह रहे हैं? सबूत दीजिए। हाँ, तो आप यही कहिए ना, सबूत दीजिए। और देखिए, ये जो सर्कुलर है इसकी भाषा संविधान के खिलाफ है जी। ये सर्कुलर ये कहता है कि ये तो लोगों आप को गृह मंत्री के पास क्यों नहीं जा रहे? जाएंगे हम। आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास क्यों नहीं जा रहे? आप मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जा रहे? हमारा अधिकार है। हम तो आप अधिकार का करिए ना। हम किसी के प्रवोक करने से हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने अधिकार का प्रयोग जानते हैं। और ये जो सर्कुलर है ये संविधान के खिलाफ है, जिसमें ये कहा गया है कि वो कुरान और हदीस की शिक्षा दे रहे हैं, वो लोगों को कल्चर सिखा रहे हैं। ये कोई कानून मैं एक रिएक्शन वाईसी पवार साहब से लेना चाहूंगा। वाईसी पवार साहब, ये ऐसा पहली बार नहीं जब मुंबई पुलिस विवादों में फंसी हो। इससे पहले भी कई बार मुंबई पुलिस को अपनी करनी के चलते फजीहत का सामना करना पड़ा है। सर, मैं आपको एक एग्जाम्पल ही दे दूं। जो ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर थी सुजाता पाटिल, करने वाले विवाद खड़े कर देते हैं। पवार साहब, भाई सुजाता पाटिल का किस्सा इसमें मत लाइए। यदि मैं पुलिस कमिश्नर होता, आजाद मैदान में बहुत अलग पिक्चर दिखाई देता था। वो सुजाता पाटिल का बात छोड़ दीजिए। लेकिन इस तरह की कविता छपवाना तो गलत है ना सर। सर्कुलर की बात कर रहे हैं, ये तो उसके ऊपर कार्रवाई करो ना, कानूनी कार्रवाई करो। क्यों, किसने रोका है? बात करने वाले को
बात करने वाले को तो कोई बात मुझसे जबान निकलने के पहले बंद नहीं कर सकता है। वो क्या बोलने वाला है पता नहीं होता है, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करो यदि लगता है आपको कानून में कुछ इसने गलत किया है तो। सलीम इंजीनियर साहब, मेरा आखिरी सवाल, इतने गंभीर जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो आजाद मैदान में इतना हुआ, बताइए, आप महिला जा रहे हैं, माफी मांगने से आप संतुष्ट हो जाएंगे? इससे तो आप क्या कर रहे थे फिर? देखिए, आरोप लगाना अगर कोई आरोप लगाता है तो ठीक है, हम आरोप का जवाब दे रहे हैं, हमसे सबूत मांग रहे हैं। और इस देश को आपस में बांटने वाली जो ताकतें हैं वो किस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, और मीडिया का एक हिस्सा सामना जैसे अखबार और उनके साथी जो है किस तरह से इन चीजों को, ये खुद हमारे देश की भावनाओं के खिलाफ है, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और आतंकवाद का जो नया चेहरा, आतंकवाद का जो असली चेहरा मालेगांव ब्लास्ट की शक्ल में सामने आ रहा है, उस चेहरे को छुपाने के लिए ये लोग दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल ये है, सर्कुलर में जो अगर इनपुट आया है तो मुंबई पुलिस को इसको साबित करना चाहिए, नहीं तो इस तरह के सर्कुलर जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता, ये समाज को बांटने का काम करते हैं। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सलीम इंजीनियर साहब आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन आवर में मेरे साथ इतना ही।